लेट्स से वुमन इवन अचीव समथिंग इन हर पर्सनल प्रोफेशनल स्फेयर, तब भी सोसाइटी उसको ऐसे देखती है कि उसको ये मिल गया, लक से मिला, उसने खुद की कोई मेहनत नहीं करी, कुछ उसने शॉर्टकट लिया होगा। आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें टेम्पल्स या फेस्टिवल्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है इवन इन टुडेज डेट एंड टाइम, विच इज़ वेरी सैड। सबको पता है कि वी नीड द वुमेन एम्पावरमेंट इन दिस सोसाइटी, बट नोबडी इज लाइक डू एनीथिंग। मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन, वी आर नॉट गेटिंग रिप्रेजेंटेशन जितना हमें मिलना चाहिए। द ओनली थिंग आई विल से इज़ कि लोगों को दुनिया आगे बढ़ गई है तो लोगों को अपनी माइंड को भी थोड़ी सी ब्रॉडन करनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा टॉपिक हमारे देश में बन गया जिसको लेकर लगातार जो कुछ एनजीओज हैं वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा एक एनजीओ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर साफ तौर पे उनकी टीम मौजूद है और साथ ही में यहाँ पे मिरांडा हाउस का जो मैदान, यहाँ पे जो ग्रुप है जो परफॉर्मर्स का, वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने इस एनजीओ को ज्वाइन किया है आज की इवनिंग के लिए और इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही खूबसूरत एक परफॉर्मेंस दी है, जिसके बाद से यहाँ पर जो है ऑडियंस के अंदर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी उनको होती हुई नजर आई। हमने साफ तौर पे देखा है, जैसे कि आप अभी तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे, कि इनकी जो डांस परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद करी। इन्होंने अपने डांस परफॉर्मेंस के जरिए एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी सोसाइटी में, इक्वालिटी को लेकर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे तमाम मुद्दों को इन्होंने आगे रखा है। और इस पूरे मैसेज को लेकर हमने जो परफॉर्मर्स है उनसे बातचीत करी है पंजाब केसरी के साथ साथ। हमने जो इस बार जो इनके एनजीओ में जो मेन यहाँ पर हेड है, जो इंचार्ज है, उनसे बातचीत करी है मिस बरखा से, और यहाँ पर ऑडियंस में भी हमने बातचीत करी है। तो आइए जानते हैं इस पूरी परफॉर्मेंस को लेकर इन सबका क्या कुछ कहना है। आपने अभी एक यहाँ परफॉर्मेंस करी, आप एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सोसाइटी में कि वुमेन एम्पावरमेंट और साथ में जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। जब भी कोई फेस्टिवल सीज़न होता है, जैसे आप कुछ दिन पहले देखिए, जैसे नवरात्रे गए, दुर्गा पूजा हमने वहाँ पे मनाया, अभी हम माँ लक्ष्मी को दिवाली के टाइम पे वेलकम करने के लिए हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, माँ काली को सेलिब्रेट करने के लिए वी आर ऑल प्रिपेयरिंग आवर सेल्स। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें टेम्पल्स या फेस्टिवल्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है इवन इन टुडेज डेट एंड टाइम, विच इज़ वेरी सैड। हमें लगता है जब हम रियल वर्ल्ड पे आते हैं एज गर्ल्स, डेफिनेटली हमने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली है, बट कहीं ना कहीं जब बात लड़का और लड़की के बीच में आती है, कॉम्पिटेंट हमेशा लड़का को समझा जाता है या फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो हमेशा लड़के को दिया जाता है। एंड आई थिंक ये जो माइंडसेट है, मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल बिलीव है कि ये सोसाइटी में लोग करेंगे बोल के नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी अनलोइंगली, बिकॉज हम एक ऐसे सोसाइटी में बड़े हुए हैं जहाँ पे हमेशा लड़का पैदा होना इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, एंड लड़की पैदा होना इज़ कहीं ना कहीं, हम बोल तो देते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आई है, बट शायद हम उस लड़की को एक लक्ष्मी की तरह ट्रीट नहीं कर पाते हैं। एंड इन्हीं डिस्पैरिटीज़ को हम इन्हीं चीज़ों को लेके अवेयरनेस रेज करने के लिए आज हमने मृडांग द इंडियन सोसाइटी ऑफ मिरांडा हाउस के बच्चे जो है उनके साथ मिलकर एक एक्ट यहाँ पे परफॉर्म किया है सीपी के अंदर, सो दैट पीपल हम रोज़ाना बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, हम देखते हैं, बट कभी हम उन चीज़ों को शायद बात नहीं करते हैं। आप हो या मैं हो, कहीं ना कहीं हमने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें फेस करी होंगी, बट शायद हमने इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बोल के हमने इसको टाल दिया है या फिर उनको कभी वॉइस आउट नहीं किया है। बट आई थिंक दीज आर द ग्रोइंग जनरेशन, और हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके ये परफॉर्मेंस हम कर पाए, एनेक्ट कर पाए और पूरी मास में एक मैसेज सेंड आउट कर पाया। एंड द ओनली थिंग आई विल से इज़ कि लोगों को दुनिया आगे बढ़ गई है तो लोगों को अपनी माइंड को भी थोड़ी सी ब्रॉडन करनी चाहिए।
बस लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी कि हो सकता है वी आर नॉट वेरी मैस्कुलिन एज अ बॉय, बट ऐसा नहीं है कि हम मैस्कुलिन नहीं है तो हम किसी से कम हैं. वी गर्ल्स आर इक्वली वी डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज जस्ट लाइक एनी अदर पीपल डू. हमें भी वी आर ऑल्सो मेड ऑफ द सेम ब्लड एंड ऑफ द सेम फ्लैश, सो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे. एंड अगर हम में काबिलियत है तो हमें हमें अपनी काबिलियत के दम पे जो हम डिजर्व करते हैं हमें वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए. हमने थ्रू अपने परफॉर्मेंस कोशिश की है कि हम लोगों को और अवेयर कर सके, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा सबको पता है कि वी नीड द विमेन एम्पावरमेंट इन दिस सोसाइटी, बट नोबडी इज लाइक डू एनीथिंग. मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन वी आर नॉट गेटिंग रिप्रेजेंटेशन जितना हमें मिलना चाहिए. वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड बट फॉर सॉरी so for the performance I just missed. तो थ्रू आवर परफॉर्मेंस वी लाइक हमने कोशिश की है कि हम और ऑडियंस को बता सके वो फीलिंग्स जो वी एज अ गर्ल फील करते हैं वो लोगों को अपने कन्वे कर सके. और फर्स्टली हमने दिखाया कि हाउ कि लड़की जो होती है घर में जब वो पैदा होती है तो अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन लोग बहुत प्यार से रखते हैं गर्ल चाइल्ड को. ऐसे इन भारत में लाइक देवी की तरह पूछते हैं और लड़कियों को, बट फिर इसी भारत में दूसरी साइड पर लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है. लाइक मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. और हमने दिखाया कि कैसे अल्कोहलिज्म कैसे एक पति अपनी पत्नी को मार रहा है, बट दिस टाइम द पत्नी वॉज लाइक उसने अपनी आवाज़ उठाई, उसने कोशिश की कि मैं उससे फाइट बैक करूं, और बहुत ब्रिलियंटली हमारी टीम ने वो शो करने की कोशिश की है एंड वी गॉट द सपोर्ट एंड दिस इज. मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमने जो एक्ट प्रेजेंट किया अभी, इट्स मोर अबाउट कि हाउ अ गर्ल इज़ सेफ गार्डेड इन हर ओन हाउस, बट जैसे वो बड़ी होती जाती है एंड बाहर आती है फॉर एजुकेशन पर्पसेस, फॉर जॉब पर्पसेस, तब शी फेसेस द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कि इट्स नॉट हाउ इट्स सेन इन हर हाउस. एंड जब वो बाहर आती है, व्हेन शी फेसेस द रियल क्राउड, द ऑडियंस, वो सेम नहीं होता है. इट्स मच मोर डिफरेंट. वो एक तो कंपटीशन फेस करते हैं हद से ज़्यादा, फिर ऊपर से उसके हाउस होल्ड वर्क के बर्डन्स भी होते हैं. दोनों को इक्वली बैलेंस रखना इट्स वे टू टफ. लड़कों को हाँ येस दे आर द ब्रेड ओनर्स ऑफ द फैमिली, नो डाउट, बट वी एट द सेम टाइम वी आर द caretaker of our house, bread owners of the family, and also we take care not only of just the family members but also around our society members also. जो है हम उनकी केयर भी करते हैं. तो I feel like woman as a woman I personally believe कि हाँ challenges है no doubt, but उसको एकदम डिटरमाइन होके फाइट करना वो ज़ील भी हमारे अंदर है, हर किसी लड़की के अंदर है वो ज़ील. That's what I want to say. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे इस पूरी परफॉर्मेंस को लेकर? एक आपकी साइड से क्या फीडबैक है एज अ परफॉर्मर, आपने कैसा परफॉर्म किया और ऑडियंस की तरफ से कैसा फीडबैक आपको मिला? एज अ परफॉर्मर जब हम लोग ये पूरा पीस कोरियोग्राफ कर रहे थे तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ था, वो ये था कि हमें राइट मैसेज कन्वे करना है. एंड द राइट मैसेज वॉज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. तो हमने स्टार्ट ऐसे करा कि हम दिखाना चाहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. वो ज़रूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज सोसाइटी बहुत डिस्क्रिमिनेट करता है. लेट्स से वुमन इवन अचीव समथिंग इन हर पर्सनल प्रोफेशनल स्फेयर, तब भी सोसाइटी उसको ऐसे देखती है कि उसको ये मिल गया, लक से मिला, उसने खुद की कोई मेहनत नहीं करी, कुछ उसने शॉर्टकट लिया होगा. तो इवन दिस एक्यूजेशन इट हर्ट्स अ वुमन, क्योंकि उसने अपना डेडिकेशन एंड हार्डवर्क दे के एक मुकाम तक वो पहुंची है. तो हम ये ऐसा दिखाना चाहते थे, तो हमने डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट भी दिखाया और हमने ये भी दिखाया कि वुमन एंड में आके अपनी आवाज़ उठा रही है. इसलिए हमने जो गाना सिलेक्ट करा था वी इंश्योर्ड कि एक स्टोरी बताइए गाना. तो हम लोग का स्टार्टिंग था एंड देन एंड में जो हमने खोलते पर से द गाना जिससे हमने एंड करा है, व्हेन वी एंडेड यूजिंग दैट सॉन्ग वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स दैट दिस वुमन नाउ शी इज़ एक्चुअली opened her wings and she's ready to fly and she's not gonna back down just because the society is telling her to. तो एंड ऑडियंस का फीडबैक भी अच्छा ही था, सब लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी. तो हाँ जी बिल्कुल, मैं काफ़ी देर से देख रहा था ये परफॉर्मेंस एंड काफ़ी इन्जॉय किया. एंड इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज लोगों को, सोसाइटी को देना चाहा है वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग. बट अब
मैं तो ये कहूँगा कि लड़कियों को बस जो इनका मैसेज था एक्चुअल कि लड़कियों को बढ़ावा दो हर चीज़ में, और मैं भी यही कहूँगा कि लड़कियों को काफ़ी आगे हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। सो दैट्स इट। लड़कियां एक चीज़ बोलती हैं और यहाँ पर भी ये चीज़ हमें अभी देखी है कि डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है हमारी सोसाइटी में, बट एज अ मैन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे टॉपिक को लेके? इक्वली होना चाहिए दोनों को। आपके अकॉर्डिंग अभी इक्वालिटी है या कहीं ना कहीं कोई कमी छूट रही है? अभी है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है। अगर देखा जाए इन द रेशियो कि 60-40 का रेशियो है, अभी 50-50 आने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। लोगों को माइंड में अभी आने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि आपने देखा आज कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्राओं द्वारा और साथ ही में एनजीओ के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप परफॉर्मेंस दी। इस पूरी परफॉर्मेंस में उन्होंने एक सोशल मैसेज कन्वे किया, विमेन एम्पावरमेंट से लेके जेंडर इक्वालिटी से लेके उन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं उनको और आगे रखा। उसको लेकर उन्होंने बातचीत भी करी पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा, बताया किस तरह से जो उनकी पूरी परफॉर्मेंस थी एज ए परफॉर्मर, एज एन ऑडियंस। हमने ऑडियंस से बात करी और जो यहाँ पर एनजीओ में यहाँ पर इंचार्ज थी मिस बरखा, उनसे बातचीत करी। उन्होंने अपना पक्ष का बताया किस तरह से सोसाइटी में इस बार जो अभी रेशियो चल रहा है उसको थोड़ा सा इस बार ऊपर नीचे करने की जरूरत जरूर पड़ गई है, उसको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताइए। तब तक बने हमेशा पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन यश के साथ खुश रहना पंजाब केसरी, दिल्ली।